गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं जो आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन आप अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करें। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का नाम लॉन्ग व्यू टी कंपनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन रहा है इसके कई सालों में, और अभी भी इसका जो प्राइस है 2016-17 के अराउंड पे अभी भी चल रहा है। लेकिन इसमें जो पिछले कुछ महीनों में जो इसके प्राइस में मूवमेंट हुआ है वो बहुत ही सरप्राइजिंग मूवमेंट हुआ है इसमें, जो कि अचानक ये 10-12 रुपये से अभी अचानक बढ़ के 28-29-30 रुपये पे आ चुकी है। लेकिन इसके बारे में और मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसके समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू 8 करोड़ 75 लाख के करीब है। बुक वैल्यू देखिए 53 रुपये का है, और अपने बुक वैल्यू से ये नीचे चल रही है, 28 रुपये की है। तो 53 रुपये का बुक वैल्यू, 28 रुपये का शेयर प्राइस। ये चीज़ तो बड़ा सिंपल आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, कि अभी अपने प्राइस से नीचे है। दूसरा, इसमें जो सबसे अलग पॉजिटिव पॉइंट है, इसका जो पी है वो सिर्फ 2.8 का है, और पेग रेशियो भी बहुत ही एक्सीलेंट है। मतलब कि ग्रोथ के साथ ये कंपनी का जो अभी पी चल रहा है 0.01, यहाँ पर आप देखिए इसका पेग रेशियो। डिविडेंड कुछ देती नहीं है। अब इसके बारे में और समझते हैं। कंपनी ने पिछले 5 साल में 50% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 10 साल में 245% का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी का थोड़ा सा भी और समझते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी जो है ये 1889 में ये जेम्स वॉरेन कंपनी के नाम से ये स्टैब्लिश हुई थी, और ये एक कंपनी जो सेक्रेटरी और ट्रेजर मैनेजमेंट का भी काम करती थी। ठीक है। उसके बाद इस कंपनी ने एक कंपनी को टेक ओवर किया 1950 में, जिसका नाम था डागा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और उसके बाद ये जो एजेंसी का काम करती थी। तो ये इसका छोटा सा ब्रीफ है इस कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी क्या काम करती है। इसका तो अपना टी का बिजनेस है ही, साथ ही साथ ये कंपनी ट्रेजरी, मतलब कि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करती है स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स में। ओके। तो अभी इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल देखा, देन आई सरप्राइज वाई दिस इज बेसिकली आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ देखिए मंथली जो डिलीवरी है, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। एक तो ये माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क तो रहेगा ही, हो सकता है इसमें डी ग्रो। तो इसके बाद अभी इसमें देखिए डिलीवरी जो है यहाँ पर 100% का दिख रहा है, मतलब लोग खरीदते हैं उसके बाद बेचते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। अभी अगला चीज़ समझते हैं, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि बहुत माइक्रो कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, डिविडेंड नहीं देती है। अब इसके बारे में समझते हैं आखिर इसका प्राइस इतना मूव क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अब इसके फंडामेंटल पे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, ये ट्रेडिंग की कंपनी है। ठीक है। टी का भी इनका बिजनेस है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करती है, और इन्वेस्टमेंट भी इनका डिविडेंड इनकम भी आता है। तो अभी इसके बारे में यहाँ से इसके रिजल्ट को देखते हैं, क्योंकि हमने तो इसके एक बार वेबसाइट पे चलते हैं कि वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के बारे में है लॉन्ग टी कंपनी लिमिटेड। यहाँ से आप देखिए कंपनी जो है इसका यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो ओनली टी और टी के ट्रेडिंग में है, लेकिन इसके बारे में और यहाँ पर आप इसके कंपनी के इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। सो यहाँ देखिए कंपनी के डायरेक्टर के बारे में यहाँ सारा डिटेल। तो छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, वेबसाइट में भी उतने ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ कवर करता हूँ कुछ की इन्फॉर्मेशन उसके बैलेंस शीट के हिसाब से। देखिए सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए आप। तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 64 लाख, 60 लाख, 75 हज़ार, 74 लाख का आपका यहाँ पर सेल्स वो दिखा रही है। एक्सपेंडिचर तो जितना उसका सेल है उससे ज़्यादा दिखा रही है। एबिटा देखिए नेगेटिव में ही आ रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो सरप्राइज करने वाली चीज़ जो मुझे नोटिस हुई है, इसके अदर इनकम में देखिए 21 लाख, 37 लाख। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए 4-4.5 करोड़, मतलब 4 करोड़ 77 लाख का डिविडेंड शायद इस कंपनी को मिला।
ठीक है। अब ये तो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट का मैंने एनालिसिस किया। अब यहाँ से देखिए इसका इंटरेस्ट कुछ दे नहीं रही है, कंपनी के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स वगैरह सब कट करने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, ईपीएस भी अच्छा खासा बना रही है। अब यहाँ से अगर हम इसका एनुअल रिटर्न को देखें, ये आपको थोड़ा सरप्राइज करेंगे। क्यों, समझिए। देखिए, एक तो 42 लाख, 1 करोड़, 1 23 और 1 33, एक तो सेल्स भी इसका जो है वो बढ़ गया है पिछले 2 साल में, करोड़ों में भी इसके सेल्स आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर तो सेल्स से खैर ज़्यादा ही है इनका, लेकिन यहाँ पर सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, इसका अदर इनकम जो पिछले 2 सालों में 2022 मार्च और जून 2000 में 5.46 करोड़ यहाँ और 5.41 करोड़ यहाँ, इतने का इनको अदर इनकम आ रहा है। इंटरेस्ट कुछ दे नहीं रही है, तो इनका टोटल का टोटल जो इंटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये प्रॉफिट में ही ऐड हो रहा है। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए आश्चर्य की बात हुई। उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस किया तो समझ में आया कि ये कंपनी जो है एक मल्टी कैप बैगर कंपनी बन सकती है, क्योंकि साल दर साल इसको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है, ये अच्छा डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब यहाँ से समझते हैं कि इसके बाकी सारी चीज़ों को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% है और रिटर्न ऑन एसेट भी 24% है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो बाकी सारी चीज़ें, पैबिट मार्जिन ये अच्छा खासा दिख रहा है। बुक वैल्यू भी इसका 54 रुपये का हो गया है। और यहाँ से अगर इसके बैलेंस शीट को आप देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस किया है, जो कि हमारे कैटेगरी के अंदर ये फिट बैठता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, रिजर्व देखिए कंपनी का बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, तो जो भाई इसको पैसा मिलता है इसने सीधे रिजर्व में ही डाल देना है, तो पैसा तो उसका रिजर्व तो बढ़ना ही बढ़ना है। और साथ में इसका करेंट एसेट भी देखिए बढ़ता चला जा रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का है इनका, कैश एंड बैंक भी थोड़ा बहुत कैश, मतलब कैश करेंसी समझिए, इनके पास प्रॉब्लम ही है कैश का। लेकिन यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है अपने अदर इनकम के थ्रू। और यहाँ देखिए कैश भी कंपनी जो है थोड़ा कैश का इशू है। लेकिन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे कि शेयर होल्डर ने यहाँ पर कंपनी में जो है अच्छा खासा कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, नेट टू नेट एकदम इंटैक्ट इसमें होल्डिंग है प्रमोटर की, तो ये एक अच्छी बात है। और साथ में साथ पब्लिक होल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, डीआईआई ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 3.51% का इसमें डीआईआई का होल्डिंग है। और यहाँ नॉन इंस्टीट्यूशन में भी आप देखेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशन भी 52% का इसमें होल्डिंग है। तो ये कुल मिला के एक अच्छी कंपनी समझ रहा हूँ मैं इसको। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ इसमें डाउट है तो एक बार अपने इन्वेस्टर से, अपने सलाहकार से बात करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पूछिए। एक माइक्रो कैप कंपनी है, यहाँ पर आपको एक रिस्क जरूर रखना चाहिए, पैसे का रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी छोटी कंपनियां जो आज से 10-15 साल पहले थी वो आज सारी मल्टी बैगर हो चुकी हैं। तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें इस तरह की किसी भी पोजीशन लेने से पहले। ठीक है। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।